जाता हूँ और उसका भी मीनिंग भी बताते जाता हूँ, ठीक है? यस और नो बोला करो ना। ओके सर। हाँ, ऐसे बोला करो। देखो, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। एक बार मैं पूरा कविता का तुमको भावार्थ समझा देता हूँ, फिर कविता पढ़ता हूँ तो मालूम रहेगा आपको। इस कविता के माध्यम से कवि भारतवर्ष का गुणगान, गुणगान माने विशेषता बताते हुए कहता है कि सूर्य की किरण सबसे पहले हिमालय की ऊंचाइयों पर, सबसे पहले उत्तर दिशा में हिमालय है, वहां पे सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंची। इसीलिए हम लोगों को सूर्य के उदय होने के कारण हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उषा माने सुबह का समय, हंस हंस करके सूर्य की किरणों का स्वागत करती है और उसे एक हीरो का हार पहनाती है। तो हीरो का हार का मतलब ये होता है कि जो सूर्य की किरणें पड़ने से जो हिमालय के ऊपर ओस की बूंदें थी, तो ऐसे फैल गई जैसे हीरो का हार लग रहा था, जिसके कारण हीरो की जो ओस की बूंदें थी वो हीरो के जैसे दिखती थी। सारे विश्व में सबसे पहले भारत को ज्ञान हुआ और हम सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के बाद पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। फिर इसके बाद कवि बताता है कि सरस्वती देवी अपने हाथ में बीड़ा लेकर के 7 स्वरों को उत्पन्न किया, 7 स्वर बनाए और 7 नदियां बनाई और पुराने सामवेद, जो चारों वेदों में से एक सामवेद होता है, उसमें से मधुर माने अच्छे अच्छे गीतों की रचना किया है। ये सब इसी पाठ में है, उसी के बारे में बताऊंगा, ये तो मैं शॉर्ट में बता दिया। अभी देखो स्टार्टिंग में चैप्टर में ध्यान देते रहो। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में, हिमालय माने हमारे देश के उत्तर में देखो हिमालय पहाड़ है। ऑल ऑफ यू नो हिमालय पहाड़। तो हाँ, तो हिमालय के आंगन में, उसके ऊपर, आंगन किसको कहते हैं? जैसे गांव में देखो जो मकान होता है, मकान के बीच में आंगन होता है। यस सर। हाँ, तो उसी हिमालय के बीचों बीच किरणों का दे उपहार। कौन सी किरणें? सूर्य की किरणें। उपहार हाँ, उपहार माने जैसे गिफ्ट होता है, किसी को हम उपहार दे दे। तो सूर्य की किरणों का उपहार हिमालय पर्वत को मिला। इज दैट क्लियर? यस सर। उषा ने यस सर। हाँ, उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा माने सुबह का समय, प्रातः काल। उन किरणों का हंस करके स्वागत करती है और पहनाया हीरक हार। और वही ओस की बूंदें जो चारों तरफ फैल गई है, वही हमको कैसे दिखती है? जैसे हीरो का हार हो। किसको पहना दिया है? हमारी धरती माँ, हिमालय को, हिमालय को, धरती माँ को। धरती माँ को। ये दोनों लाइन का अर्थ समझ में आया? आगे हाँ सर। हाँ, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। हम, सूर्य की किरणें हमारे हिमालय पर पड़ने से हम पहले जाग गए। भाई सुबह होने के बाद हम उठ जाते हैं ना खटिया पर से, तो हम हाँ। जाग गए और अर्थात हमको ज्ञान की प्राप्ति पहले हुई। अंधेरे में कोई नहीं पढ़ता, उजाले में लोग पढ़ते हैं। तो उजाला चूंकि हाँ। हमारे देश के लोगों को पहले मिला, इसीलिए ज्ञान का प्रकाश हमको पहले मिला। जगे हम लगे जगाने विश्व, पहले हमें ज्ञान मिला, फिर हम पूरे विश्व को ज्ञान देने लगे। लोक में फैला फिर आलोक,
लोक माने पूरे संसार में, आलोक माने प्रकाश फैलने लगा। माने भारत के लोगों ने पहले सबको ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। व्योम तब पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम माने आकाश, तम माने अंधेरा, पुंज माने कोई समूह होता है, ग्रुप, हुआ तब नष्ट। आकाश में फैला हुआ अंधेरे का जो समूह था, रात थी जो, वह प्रकाश के फैलने से वो अंधेरा नष्ट हो गया। नष्ट माने समाप्त हो गया। सूर्य की किरणें निकलने के बाद अंधेरा समाप्त हो जाता है। वही लिखा है व्योम तम। व्योम माने आकाश, तम माने अंधेरा, पुंज माने ग्रुप, समूह। अंधेरे का जो समूह था, अंधेरे का जो पुंज था, वो प्रकाश के फैलने से नष्ट हो गया। अखिल नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। पूरा विश्व की संस्कृति अशोक माने शोक से रहित हो गई, बिना शोक के हो गई। जब दिन हो गया तो लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाता है। अशोक का मतलब बिना डर के, बिना शोक के। इज दैट क्लियर? यस सर। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि का कहना है कि सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती की कृपा भारत पर हुई है। सरस्वती माता जो हाथ में बीड़ा हुए लिए रहती हैं, आप लोग उनका फोटो भी देखते हो, कोई कार्यक्रम वगैरह होता है तो वो सरस्वती माता जो हाथ में बीड़ा लिए हुए हैं, उन्होंने अपने कोमल कर माने हाथ में, प्रेम के साथ वीणा जो वाद्य यंत्र है वो अपने हाथ में लिए हुए, और उस वीणा से 7 स्वर, 7 नदियों का प्रदेश, अर्थात जो आर्यावर्त का प्रदेश है, उत्तर भारत की तरफ का प्रदेश, और उसी के कारण उन स्वरों से, उन आवाज से 7 माने सामवेद, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद 4 वेद होते हैं। इन चारों वेदों में सामवेद की रचना सरस्वती माता ने किया। तो विमल वाणी ने वीणा ली, सरस्वती माता ने अपने हाथों में वीणा लिया। कमल कोमल कर में सप्रीत, अपने कोमल कर माने हाथ में, सप्रीत माने प्रेम के साथ वीणा लेकर के सप्त स्वर, अंग्रेज जैसे 200 साल तक राज्य करने वाले अंग्रेजों को हमने बिना युद्ध के ही भारत से भगाया है। वही कवि कहता है कि विजय केवल लोहे की नहीं, लोहा माने वही अस्त्र शस्त्र, धर्म की रही धरा पर धूम। इस धरती पर, भारत की धरती पर धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा है। किसी के घर पे आवाज आ रही है, उसको देख लो ध्यान से भाई। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षुक बन करके सम्राट अशोक, उनकी कहानी ये है कि जब कलिंग युद्ध के बाद इतना ज्यादा नरसंहार हो गया था कि अशोक का हृदय द्रवित हो गया, और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वह सम्राट अशोक भिक्षुक बन करके, बौद्ध धर्म स्वीकार करके राजा था, लेकिन राजा, बोलो क्या है? मैं पढ़ाने के बाद आपको 5 मिनट पहले मौका दूंगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हो, राइट? ठीक है सर। हाँ, अभी 15 मिनट है, ये चैप्टर हो जाने दो, फिर हम देंगे आपको मौका, ठीक है?
हाँ। हाँ, भिक्षुक होकर रहते सम्राट। सम्राट किसको लिखा है? अशोक सम्राट को। अशोक। भिक्षुक बन करके एक बौद्ध धर्म का अनुयायी फॉलोअर बन करके दया दिखलाते घर घूम घूम। लोगों को घरों में जा जा करके, घर घर घूम घूम करके वो अशोक, सम्राट अशोक, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, लेकिन कलिंगा युद्ध के बाद वो अस्त्र शस्त्र त्याग दिया। कहा कि अब मैं नरसंहार नहीं करूंगा, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। और घर घर जा करके दया, ममता, प्यार, इन सब चीजों की शिक्षा वो लोगों को देने लगा। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल की भी सृष्टि। ये कहता है कि भारत ही वह देश है। कभी आगे बताता है कि भारत ही वह देश है जहां पर यूनान के सेल्यूकस, पृथ्वीराज चौहान ने जब सेल्यूकस को गिरफ्तार कर लिया था तो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया था, उसके ऊपर दया करके उसको छोड़ दिया था। चंद्रगुप्त ने उसको छोड़ दिया था। सम्राट अशोक अपने भिक्षुकों को, जो उसके फॉलोअर्स थे बौद्ध धर्म के, उन फॉलोअर्स को, पहली लाइन में क्या है? गोरी को दिया दया का दान। यहाँ पर कोई कोई मोहम्मद गोरी का भी नाम लिखते हैं, कहते हैं। और यूनान का जो आया था यहाँ पे सिकंदर, उसका जो मंत्री था सेल्यूकस, उसको भी लोग समझते हैं। तो उसको जीतने के बाद भी चंद्रगुप्त ने और पृथ्वीराज चौहान ने इन लोगों को दया, हरा दिया था इन लोगों को, लेकिन दया करके इन लोगों को छोड़ दिया था कि तुम लोग अपने देश चले जाओ। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चीन को धर्म के बारे में, चाइना को धर्म के बारे में बताने वाला हमारा ही देश है। सम्राट अशोक जब भिक्षुक बन करके राज्य करते थे तो अपने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, फॉलोअर्स को चीन देश भेजा था कि जा करके वहां पर सत्य, अहिंसा, इन सब बातों की शिक्षा वहां के लोगों को दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, दृष्टि माने निगाह होती है, तो चीन को धर्म के बारे में बताने वाला हमारा ही देश है। सम्राट अशोक अपने भिक्षुकों को चाइना भेज करके अपनी बेटी को, संघमित्रा को, और अपना बेटा महेंद्र को दूसरे तीसरे देशों में भेज करके भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, इन सब बातों का वर्णन, इन सब बातों की चर्चा दूसरे देशों में जा करके अशोक के अनुयायियों ने फैलाया था। मिला, किसी के घर में देखो चालू है खड़, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि माने जो श्रीलंका है, रत्न माने जो अशोक के बौद्ध धर्म के जो रत्न थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, दूसरों का बुराई न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना, सत्य बोलना, ये सब जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, इन शिक्षाओं को श्रीलंका, वर्मा, इन सब देशों में जाकर के फैलाया है। शील की सिंघल को भी सृष्टि, शील का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म की ये शिक्षाएं हैं। शील का मतलब संकोच भी होता है, लेकिन यहाँ पे शील का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, जैसे अस्तेय, अहिंसा, मादक पदार्थों का सेवन न करना, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये सब, इसको हम पंचशील का सिद्धांत कहते हैं। बौद्ध धर्म में
यही पंचशील का सिद्धांत है। 5 इसमें है। पहला है अस्तेय, दूसरा अहिंसा, तीसरा मादक माने जो नशीले पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये 5 चीजें, इन्हीं को पंचशील कहते हैं। सिंघल माने श्रीगंगा का नाम है। वहां पर जाकर के इन 5 सिद्धांतों को, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अशोक ने दूसरे दूसरे देशों में, बर्मा में, श्रीलंका में, चाइना में, इन सब जगहों पर जा करके इन्होंने फैलाया है। फिर आगे लिखते हैं, कवि कहता है, चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कवि कहता है कि हम भारतवासियों का चरित्र माने चरित्र, कैरेक्टर हमेशा से ही पवित्र रहा है। हम कभी, हमारा कैरेक्टर, कभी चरित्र हमारा खराब नहीं हुआ है। और भुजाओं में, हमारी भुजाओं में शक्ति है, ताकत है। नम्रता, नम्रता का मतलब होता है हम किसी गोपाल है, रेडमी वाला जिसका मोबाइल है उसके यहाँ से आवाज आ रही है। हमारी भुजाओं में शक्ति है। नम्रता हमारे चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता है। नम्रता माने हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। तो नम्रता हमारे चरित्र की सबसे बड़ी खूबी है, विशेषता है। हम भारतवासियों की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि हम कभी भी किसी को देख सके न विपन्न। विपन्न माने हम किसी को कष्ट में जीते हुए नहीं देख सकते हैं। ये हमारे हृदय की विशेषता है भारतवासियों को, कि अगर हमारे सामने कोई तकलीफ में है हम उसको अवॉइड नहीं करते। मेरे प्यारे छात्रों, हमें भी इस बात को देखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमको क्या दिया है। आज सड़क पर कोई तकलीफ में रहे और हम वहां से चले जाएं तो हमारा फर्ज होता है कि हम उसको उठाएं, ये क्या तकलीफ है। ये भारतवासियों की विशेषता है कि हम किसी को भी विपन्न माने दुख में नहीं देख सकते हैं। हमारे संचय में था दान। हम जो दान, लोगों को दान देते हैं, अपने जो हम पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ भाग हम जमा करते हैं। क्यों? हमारे खराब दिन में वो काम आए या किसी दीन दुखी गरीब की हम उसमें से मदद कर सके। अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित न, मेहमान को। तो हमारे संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव। आने वाला मेहमान हमारे लिए भगवान के समान होता है। वही लिखा है अतिथि थे सदा हमारे देव। हम हमेशा अपने अतिथियों को भगवान के स्वरूप समझा है। वचन में सत्य, हमारी वचनों में सत्य रहता है। हम सत्यवादी होते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हृदय में हमारे हृदय में एक तेज निकलता है, एक प्रकाश निकलता है, क्योंकि हम जो प्रतिज्ञा करते हैं हमारे अंदर ये भी विशेषता है
प्रतिज्ञा करने की आदत। टेव माने आदत। हम जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको पूरा करते हैं। वही है लक्ष्य, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। ये हमारा वही देश है। उस देश के रहने वाले हम वही नागरिक हैं। वही हमारे अंदर खून है। साहस माने वही हिम्मत है, वही ज्ञान है, वही शांति है, वही शक्ति है। हम दिव्य आर्य संतान, हम वही दिव्य माने एकदम विशेष स्पेशल आर्यों की माने भारतवासियों की संतानें हैं। ये सदा हम इसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष। हम हमेशा जिए तो अपने देश के लिए जिए, ऐसा हमें गर्व होना चाहिए, मन में खुशी होनी चाहिए। न्यौछावर कर दे सर्वस्व, हम अपना सब कुछ इस देश को न्यौछावर कर दे दे। क्यों क्यों गर्व होना चाहिए, क्यों सब कुछ न्यौछावर कर दे? क्योंकि यह हमारा प्यारा भारत देश है। इसलिए हमें इस देश के लिए, क्योंकि भाई जब देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सब सुरक्षित रहते हैं। इसलिए कभी भी देश के ऊपर कोई आंच आए, कोई परेशानी आए, ऊपर की कविता सिर्फ इसलिए बताई गई है कि अपने देश की विशेषता है। ऐसा कोई देश नहीं है पूरे विश्व में जिसके अंदर दया, ममता, अतिथियों का सेवा, दान देना, भुजाओं में शक्ति, हृदय में गौरव, ये सब चीजें और किसी दूसरे देश में आपको नहीं मिलेगी। भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि जो दूसरे देश वाले भी यहाँ आकर के इस संस्कृति की विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। देखो ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया हूँ।